हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं रिपब्लिक टीवी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में चल रहे ओपन वार के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी ने अपनी स्थापना के बाद से ही काफ़ी एग्रेसिव और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। इस चैनल के पत्रकारों ने भ्रष्ट राजनेताओं, IAS IPS ऑफिसरों, पब्लिक सेलिब्रिटीज़ से काफ़ी तीखे सवाल किए हैं और इस चैनल के पत्रकारों का सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट होता है। यही कारण है कि जो भी पब्लिक फिगर हैं रिपब्लिक टीवी को बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं और इसके सवालों से भागने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक टीवी ने पालघर साधु हत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मर्डर और अन्य मामलों में काफ़ी एग्रेसिव और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड और मुंबई पुलिस के लिए परेशानी खड़ी की है। उनकी काफ़ी किरकिरी हुई है। यही कारण है कि रिपब्लिक टीवी की एग्रेसिव रिपोर्ट से परेशान होकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस चैनल को बंद करने के फिराक में है, इस चैनल को बर्बाद करने के फिराक में है, इस चैनल को महाराष्ट्र से भगाने के फिराक में है। हमने देखा कि कैसे रिपब्लिक टीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी को फेक TRP के मामले में अवैध तरीके से गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट का डंडा मिलने के बाद मुंबई पुलिस को अर्णव गोस्वामी को छोड़ना पड़ा। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ लगने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की आदत सुधरी नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से फेक TRP केस, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम भी नहीं है, उस मामले में रिपब्लिक टीवी के CEO विकास खान चंदानी को गिरफ्तार किया और उन्हें स्थानीय अदालत में प्रस्तुत किया, जहां पर मुंबई पुलिस की तरफ से 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई ताकि उनकी अच्छे से तुराई की जा सके, उनको हरास किया जा सके, उनका मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन स्थानीय अदालत ने केवल 2 दिन की पुलिस कस्टडी में विकास खान चंदानी को भेज दिया, जो सरासर अवैध है। अगर किसी इंसान के खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है जिससे उससे गलत होने का प्रूफ हो, तो पुलिस कैसे उसको गिरफ्तार कर रही है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एक क्रूसेड, एक युद्ध छेड़ रखा है। उनको कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रखी है। ये तीनों चोर उचक्के पार्टी हैं। कांग्रेस का तो आपको हाल पता ही है। NCP एक नेचुरली करप्ट पार्टी है और शिवसेना गुंडों की पार्टी है। इसमें गुंडे लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। जब से यह सरकार महाराष्ट्र में आई है, तब से इस सरकार का एक ही काम है कि कैसे अपनी आलोचना करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, उनकी तुराई की जा सके। महाराष्ट्र सरकार का यह ध्यान नहीं है कि महाराष्ट्र के मुद्दों को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे टैकल किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। इस प्रकरण से इंडियन मीडिया के चैनलों पर भी सवाल खड़े होते हैं। भारतीय मीडिया के बहुत सारे संस्थान हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता और फ्रीडम की मांग करते हैं, या मांग करते हैं कि मीडिया को फ्री होना चाहिए, मीडिया की स्वतंत्रता को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब उनकी ही बिरादरी का कोई चैनल या पत्रकार संकट के दायरे में आता है, संकट में आता है, तो भारतीय मीडिया के यही संस्थान खुश होते हैं। इनके पत्रकार
सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। रिपब्लिक टीवी ने यह कहा है कि वो इस केस को लीगली फाइट करेंगे। महाराष्ट्र से बाहर जाने का उनका कोई प्लान नहीं है और वो जनता के सामने हर जरूरी मुद्दे पर बोलने की कोशिश करेंगे। इस प्रकरण से बीजेपी की जो घटिया सोच है वो भी जाहिर होती है। देश की अदालतें का भी घटियापन जाहिर होता है। देश में एक सिस्टम है कि किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने और उस पर जेल में डालने का एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन जब कोई पत्रकार सत्ता से सीधे सवाल करता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। पुलिस वाले राजनेताओं के इशारे पर काम करते हैं। वो आपके घर में गुंडे की तरह आएंगे, बिना कोई एफआईआर, बिना कोई नोटिस दिखाएं आपको घसीट कर ले जाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा, आपके साथ बदतमीजी होगी, आपके साथ शारीरिक हिंसा होगी। और जब पुलिस के ऊपर अदालत का डंडा आता है तो पुलिस वाले आराम से आपको छोड़ देते हैं। तब तक आपकी शारीरिक मानसिक तुराई हो चुकी होती है, आपके ऊपर जेल जाने का जो एक बैच है वो लग चुका होता है। लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अपने राजनेताओं को सर्व करने से मतलब होता है, उनके हितों के लिए काम करने से मतलब होता है। इस मामले में बीजेपी कुछ नहीं करे। बीजेपी को चाहिए कि इस मामले में कुछ करे। विरोध प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं, महाराष्ट्र में उनके इतने सारे एमएलए हैं, कम से कम इस मुद्दे पर तो बोल ही सकते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। अर्णव गोस्वामी भी जानते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार उनकी कोई मदद नहीं करने वाली, या मीडिया के अन्य संस्थान भी उनके समर्थन में नहीं आने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से उन्हें खुद ही लड़ना होगा और खुद ही सारे केस से अपना पिंड छुड़ाना होगा। देश की अदालतें क्या करती हैं? देश की अदालतें क्या अमेरिका और ब्रिटेन में बैठी हुई हैं? अगर कोई पत्रकार अवैध तरीके से गिरफ्तार होता है, उसके साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मारपीट होती है, उसको रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है, उसको अपने वकील से बात करने से रोका जाता है, तो अदालतों को नहीं दिखता है क्या? दिन रात रिपोर्टिंग होती है, सोशल मीडिया है, इन सभी से तो न्यूज़ छनकर आती हैं, लेकिन देश की अदालतें चुपचाप बैठी रहती है। इन अदालतों का कोई काम है नहीं। वकील लोग मोटा माल कमाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। देश में चाहे कितना भी इनजस्टिस हो, कोई एक्शन नहीं होता है। इन अदालतों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिपब्लिक टीवी को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। रिपब्लिक टीवी को हैरेस करने की किसी भी प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सबक सिखाना चाहिए। इस सरकार को यह पता होना चाहिए कि जब आप संवैधानिक प्रक्रिया को उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो आपके ऊपर भी अदालतें और हायर अथॉरिटीज़ का डंडा लटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई गुंडा मुख्यमंत्री बन गया है, अनाप शनाप बातें कर रहा है, उसका बेटा किसी के मर्डर में इन्वॉल्व है, उसका बेटा बिना कोई योग्यता होते हुए भी मंत्री बना हुआ है, अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ भी बोल रहा है, उसके मंत्री किसी को गरिया रहे हैं, तो उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। भारत में समस्या यह है कि यहाँ की जो पुलिस है और अदालतें हैं वो कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करती है। पहले यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना पावरफुल है, उसके अनुसार पुलिस और अदालतें एक्शन लेती है। अगर कोई राजनेता भ्रष्ट है, पावरफुल है, तो पुलिस वालों और अदालतों की फटती है उसके खिलाफ एक्शन लेने में। लेकिन अगर आम आदमी ने भूल से भी कोई अपराध कर दिया तो उसको काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। मैं इस मामले में यही चाहता हूँ कि रिपब्लिक टीवी को पूर्ण सुरक्षा मिले, इसके पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो
और इसको हैरेस करना बंद किया जाए। यह काम केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और अदालतें कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार के अक्ल को ठिकाने लगा सकती है, नहीं तो यह सरकार 5 साल में कितने विरोधियों का ठिकाना लगा चुकी होगी और कितने पत्रकारों को जान से मार चुकी होगी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का दिमाग ठिकाने लगाना चाहिए। इन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि यह कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और किसी से प्रतिरोध के तहत कार्रवाई न करें। अगर यह कार्रवाई करते हैं तो इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जय हिंद।